एक गांव में रहने वाला एक किसान अपने जीवन में चल रहे तनाव से बहुत दुखी था। किसी ने उसे बताया कि आप अपने दुखों का समाधान पाने के लिए महात्मा बुद्ध के आश्रम चले जाओ। वह महान आत्मा है, अवश्य आपकी सहायता करेंगे, आपके दुखों को दूर कर देंगे। यह सुनकर वह किसान अगले दिन महात्मा बुद्ध के पास चला गया। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा, महात्मा, मैं एक किसान हूँ और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती बाड़ी करता हूँ, लेकिन कई बार बारिश न होने से फसल सूखे भेंट चढ़ जाती हैं। किसान ने आगे कहा कि मैं एक विवाहित पुरुष हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं अब उससे ऊब चुका हूँ और वह मेरे जीवन में ना होती तो कितना अच्छा होता। गौतम बुद्ध उस किसान की बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। किसान ने आगे कहा कि मेरे बच्चे भी हैं और वह बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वह जब मेरा कहना नहीं मानते तो उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है और मैं सोचने लग जाता हूँ कि जैसे यह मेरे बच्चे हो ही ना। किसान लगातार अपने दुखों को बताता गया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। अंत में जब किसान के पास कोई समस्या नहीं रही तो वह चुप हो गया और मन हल्का करके बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन महात्मा बुद्ध चुप रहे और किसान अब बस उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। अंत में जब किसान का सब्र फूटा तो वह ऊंची आवाज में उसने गौतम बुद्ध से कहा, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनता। ठीक इसी तरीके से कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं होती। हर समस्या आपके अंदर बदलाव लाती है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो आपके भीतर बदलाव न लाए। समस्या आपको बलशाली और सशक्त बनाती है। यदि आप कमजोर हैं या निगेटिव व्यक्ति हैं तो समस्या आपको तोड़कर चली जाएगी। आप कई बड़े लोगों के बारे में सुने होंगे कि जब समस्या आई तो उन्होंने उससे जूझने का निर्णय लिया, तो वहीं कुछ लोगों के मुंह से सुने होंगे कि जब समस्या आई तो किसी व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो गया। जिस समस्या ने कुछ लोगों को नष्ट किया, ठीक इसी समस्या को पार करके हजारों लोगों ने समाधान भी ढूंढा है और उपलब्धियां भी हासिल की है। हर समस्या कोई ना कोई बदलाव करके जाएगी। समस्याओं से बड़ा शिक्षक और कोई नहीं हो सकता। यदि आपके जीवन में समस्या है तो आप सामना करके और मजबूत बनकर उभरेंगे। समस्या कभी तय नहीं करती कि आपके साथ क्या होगा, यह आपको तय करना है कि समस्या के साथ आपका क्या होगा। आप परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, पर उन परिस्थितियों से आप कैसे निपटेंगे इसका चुनाव आप कर सकते हैं। समस्या से आप मुस्कुराकर निपटेंगे या रोकर। आप कई दिनों डिप्रेशन का शिकार होकर निपटेंगे कि पहले दिन से ही उसे भेदने के लिए सीना ठोककर तैयार हो जाएंगे। समस्याएं नहीं बदलेंगी, वरन समस्याओं को हल करने का तरीका बदलना होगा। वह तरीका आपको चुनना है। किसी भी समस्या में इतनी ताकत नहीं होती कि वह किसी भी व्यक्ति को खत्म कर दे जब तक वह व्यक्ति उस समस्या को इस बात की इजाजत ना दे। दुनिया में कोई भी आपका अपमान तब तक नहीं कर सकता जब तक आप उसे इजाजत ना दें। कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती जब तक आप उसकी इजाजत ना दें। हम सबके जीवन में अपनी अपनी समस्याएं हैं। गरीबों के पास अपनी समस्या है, अमीरों के पास अपनी समस्या है, विवाहित के पास अपनी समस्या है, नौजवान के पास अपनी समस्या है, वृद्ध और बच्चों के पास अपनी समस्या है। कोई भी व्यक्ति समस्याओं से परे नहीं है। बावजूद इसके दुनिया में लोग अलग अलग स्तर पर इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने समस्याओं का अलग अलग तरीके से समाधान किया है। यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो उन समस्याओं को हल करके देखिए। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपकी समस्या में से ही समाधान निकलेगा। यदि समाधान तुरंत ना मिल पाए तो भी आपकी निराशा अवश्य ही कम हो जाएगी, आपका तनाव कम हो जाएगा, आपको उस समस्या से लड़ने के लिए एक नया बल मिल जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां होती हैं। तुम्हारे जीवन में भी ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिनका मैं समाधान करूं। कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती है, यह तो विधि का विधान है। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी, कभी उसे अपने पराये लगते हैं तो कभी वह अपनों को पराये समझने लगता है। यह जीवन चक्र है जिससे कोई निकल नहीं सकता। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है, जिस कारण मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि किसी एक समस्या का मैं समाधान कर भी दूं तो उसकी जगह कोई दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यह सब जीवन का कटु सत्य है। किसान ने बहुत दुख भरे शब्दों में कहा कि आप महात्मा हो, मैं आपके पास एक आस लेकर आया कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे, लेकिन आप जब समाधान ही नहीं कर सके तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। इसका अर्थ यह है कि लोग झूठ बोलते हैं।
मुझे आपके पास आना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर किसान वहां से जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं को तो नहीं, लेकिन दूसरी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। किसान आश्चर्यचकित रह गया और कहने लगा कि मेरी इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या भला क्या हो सकती है। बुद्ध ने कहा कि वह समस्या यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण दूसरी समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो, सिर्फ मेरा ही नहीं अपितु संसार में सभी का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। तुम अपने आसपास तो देखो, क्या वह लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है और जो लोग तुम्हारे आसपास हैं उनको अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन जिनके साथ हो रहा है उसको बड़ा ही लगता है। यदि तुम ध्यान पूर्वक देखोगे तो यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। इसको तुम कभी बदल नहीं सकते, लेकिन तुम सुख दुख से ऊपर उठ सकते हो। यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख दुख को हम आने से रोक सकते हैं, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव न पड़े ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। सुख दुख के आने से हमें विचलित नहीं होना है, बल्कि धैर्य से सामना करना है। बुद्ध के इस अमृत भरे शब्दों को सुनकर किसान मंत्र मुक्त हो गया था। दोस्तों, जिसमें परिवर्तन होता रहता है, दुख और सुख आते रहते हैं, हमें उनके साथ अच्छे से मुकाबला करना होगा। सुख के आने पर हमें अति उत्साहित नहीं होना चाहिए और दुख के आने पर हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। आगे गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में तुम्हारे एक एक समस्या का समाधान मिल जाएगा। क्या तुम इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हो? तब वह किसान ने कहा, हाँ तथागत, मैं इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हूँ। गौतम बुद्ध की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तथागत के हाथ में रस्सी देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठ बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी? इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, इसका उत्तर तो थोड़ा मुश्किल है। यह हमारे देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है। एक तरह से रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो कि पहले रस्सी में नहीं थी, इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है, लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी बोल रहे हैं तो मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी? सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठ और ज्यादा कस जाएंगे, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठ को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य ने कहा कि हमें इन गांठ को देखना होगा, जिससे हम जान सकें कि इस रस्सी में गांठ कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठ को आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि यह सही बात है। हम परेशानी में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, उनका समाधान खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ में आएगी तो हमें उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। हर समस्या की एक सीमित अवधि होती है, हर पहाड़ की एक चोटी होती है, हर घाटी का एक अंत होता है। ठीक इसी प्रकार से हर चीज का कहीं ना कहीं कोई अंत अवश्य होता है। जो हर चीज प्रारंभ हुई है उसका अंत भी होता है। इसलिए ये कभी मत सोचो कि समस्या आपको पूरी तरह से तोड़ देगी या पूरी तरह से खत्म कर देगी। हर समस्या अस्थायी होती है। इसको अस्थायी तरीके से ही लेकर मन में यह उम्मीद रखिए कि जल्द ही समस्या हल हो जाएगी। हर समस्या में कहीं ना कहीं सकारात्मक भावना जरूर होता है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। किसी एक के लिए जो समस्या है वही किसी दूसरे के लिए लाभ का सौदा हो सकता है। हर समस्या के पीछे कहीं ना कहीं किसी कोने में समाधान छिपा होता है। हम सिर्फ एक चश्मे से देखते हैं, इसलिए हमको समाधान नजर नहीं आता। किसी भी समस्या पर ज़्यादा वक्त बिताने की बजाय पेन पेपर उठाइए और संभावनाएं लिखना शुरू कीजिए जो समस्या को हल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न अपने आप से पूछिए और बिना डरे उसे लिखिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी समस्या धीरे धीरे समाधान होते चले जाएंगी और आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। किसान को अपने हर एक समस्या का समाधान मिल चुका था। वह गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। और कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा।